हरे कृष्णा। हेलो माय सोल फैमिली, माय लवली व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं और अपने अपने जॉब में मस्त है और व्यस्त है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिल रही है और आपसे धीरे धीरे जुड़ पाने के लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। जिससे रेजोनेट करे वही लोग ले, बाकी जाने दे। पर आप सभी कोई मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे व्यूअर्स को ईश्वर की तरफ से जो गाइडेंस भेजा जा रहा है मेरे ज़रिए, वो सभी को प्राप्त हो और आप अपना जीवन को और सुंदर और खुशमय बना सके। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज ईश्वर के तरफ से आपको कौन सा गाइडेंस मिल रहा है। आज ईश्वर ने यही बताया कि आप जो सभी कोई मेरे जो व्यूवर्स हो, सब कोई एक हीलर हो, क्योंकि आपके पास एक बहुत अच्छा सोल है। आप ऑनेस्ट हो, अपना काम से मतलब रखते हो, आप किसी के बुरा नहीं सोचते हो। सिर्फ आप अपना परिवार और लोगों को भलाई के लिए ही आप रहते हो और अपना काम से मतलब रखते हो। तो ईश्वर ने आपको भेजा है इस पृथ्वी में सिर्फ अच्छा काम करने के लिए। तो हीलर आप हो ज़रूर, क्योंकि मेरे व्यूअर्स बहुत ही अच्छे दिल के, ज़्यादातर लोग दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। लेकिन ईश्वर ये भी बता रहे हैं कि आप दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सिर्फ दिल से आप सोचेंगे तो फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में बाधा, अड़चन ये सब डाल रहे हैं। ये फिर नहीं डालेंगे, क्योंकि आपका जो दिल है वो दिल किसी और के साथ मैच नहीं करता है फ्रेंड्स। तो आपको दिमाग से भी काम लेना है और अपने आप को जिस जगह आप फिट कर सकते हैं उसी जगह आप फिट करें। और आप तो हीलर हो ही, क्योंकि आप में ये ऐसा एक कैपेबिलिटी है कि आप हर किसी को भाप सकते हो। आप देखने से ही इंसान को समझ लेते हो कि वो इंसान कैसा है। अभी तक तो आप जैसा भी समझ रहे थे लोगों कोई से भी लोग होते थे आपके जीवन में, आप सभी को एक समान देखते थे। लेकिन इतना इतना कठिनाई के बाद, इतना लोगों को समझने के बाद, इतना लर्निंग के बाद, मैं उम्मीद करूँगी कि आप ईश्वर के बताए हुए रास्ते पे ही चलेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं ईश्वर आपके लिए कौन सा कार्ड्स भेज रहे हैं। क्योंकि उन्होंने पहले से ही बता दिया है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो सारे हीलर्स हैं, क्योंकि उनके बातों से ही लोगों को प्रेरणा मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जुड़ जाइए इन आपका जो एनर्जी है, मेरे साथ आप जुड़ जाइए। कार्ड्स को ईश्वर का नाम लेके ये कार्ड्स को देखिए और मेरे साथ बोलिए फ्रेंड्स, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, लेट नहीं करके, कि आपके लिए ईश्वर क्या कहते हैं। यही कहते हैं कि आप वो एक हीलर हो।
फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। ये कार्ड यही बताते हैं कि आप का जीवन में सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष, इतना संघर्ष, अपने आप से संघर्ष, लोगों से संघर्ष, मतलब साइलेंटली आप एकदम टूट गए थे, एकदम टूट गए थे, बिखर गए थे, और पता ही नहीं चल रहा था कि आप कैसे इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालें। आपको नहीं समझना, लोगों को आप समझाने की बहुत कोशिश किए, लेकिन लोग समझे नहीं, और आप समझा नहीं पाए अपना घर के लोगों को, बाहर के लोगों को, अपना करियर में जहां आप जॉब करते थे, जहां आपका बिजनेस था, आप किसी को अपने तरफ खींच नहीं पाए। बहुत कोशिश किए, आप लड़ाई झगड़ों से दूर रहते थे, लेकिन इस लड़ाई झगड़े के चलते आपका अंदर जो एक संघर्ष, आपको गलत समझने का जो एक संघर्ष, और आपको लोग बहुत ज़्यादा ईर्ष्या, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या है फ्रेंड्स। पता नहीं क्यों आपको, मतलब सभी कोई इतना जलते हैं। आप हो सकते कि बहुत खूबसूरत हो, आपका दिल बहुत खूबसूरत है, आप जहीं कहीं भी जाते थे तो लोग आपको बहुत प्यार और आशीर्वाद देते थे, तो लोग काफ़ी सारे लोग ये सब सह नहीं पा रहे थे। तो आपका जो टेंशन है, डिसएग्रीमेंट्स है, और लोगों के साथ आपका हो सकता है कोई, आप समझते ही नहीं थे किसी को अपना एनिमी या शत्रु, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं कि बहुत आपसे मीठे मीठे बात करते थे, लेकिन आपसे जलते थे। तो धीरे धीरे फ्रेंड्स, आपको समय समय लगा है, ये सबको समझने में बहुत समय लगा, क्योंकि आप बहुत ही कूल काम इंसान हो। आप लोगों से झगड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, तो इसीलिए आप मन बहुत दुख आपको झेलना पड़ा। इतना ही दुख झेलना पड़ा कि आप ईश्वर से कहे, काफ़ी समय कहे कि अब हमसे नहीं हो रहा, आप मुझे बाहर निकालिए। तो इसी का फल है, देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए 4 5 कंटिन्यूअस कार्ड्स, 3 4 5, मतलब 7। आप ईश्वर को, मतलब जाके, मतलब आपसे हो नहीं पा रहा था फ्रेंड्स। आपको फाइनेंशियल लॉस, फ्रीडम नहीं मिल रहा था। आप चेंजेस चाह रहे थे अपना जीवन को, क्योंकि आप सोचे थे कि ये तो मेरा जीवन ऐसा अगर चलता रहा तो मैं ख़त्म हो जाऊंगी। तो आप किसी से भी मदद आपको मिला नहीं, तो आप ईश्वर को जाके आप ईश्वर का नाम लेना, ईश्वर का जाप करना शुरू कर दिए, और ईश्वर ने आपको अपना हाथ बढ़ाया। देखिए, आप इतना मेडिटेशन किए, उसके बाद आप मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करना चाहिए। तो फिर आप सीधा, आपके साथ जो अच्छे लोग हैं उनको भी आप समझ नहीं पा रहे थे, और जाके सीधा आप भगवान का शरण में आ गए हैं। और वही आपका सही रास्ता था फ्रेंड्स, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ मतलब अगर बुरा लोग, ज़्यादातर बुरा लोग होते हैं, क्योंकि लोग अगर अच्छे होते हैं, दूसरों मतलब दूसरे लोग समझ नहीं पाते कि वो, मतलब वो लोग का समझ के बाहर है कि ये इंसान ऐसा भी हो सकता है कि सबका भला चाहता है। तो जो सबका भला चाहता है उसे गालियाँ ही मिलते हैं फ्रेंड्स। माफ़ कीजिएगा, मैं ऐसे ही मेरे मुंह से ये बात निकल गए, क्योंकि लोग आपके साथ नहीं है फ्रेंड्स। तो जिसके साथ लोग नहीं हैं उसके साथ ईश्वर है, ये आपने प्रूव कर दिया। ये आपने प्रूफ कर दिया कि, और कुछ फ्रेंड्स ऐसा होता भी है कि जन्म के बाद कुछ कुछ लोगों के साथ
कुछ ऐसा प्लानिटरी जो सिचुएशंस है वो भी काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, डरिए मत, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है और आपका हर एक प्रार्थना ईश्वर सुन लिए हैं। तो आप जो कर रहे हैं, जो भी इष्ट को आप मानते हैं, आप अभी मेडिटेशन कर रहे हैं, इष्ट को मान रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं फ्रेंड्स। आप एकदम बिल्कुल सही रास्ते पे हो और ईश्वर भी आपके साथ है। और आपको ईश्वर एक हीलर की तरह देख रहे हैं। आप, हो सकता है कि आपका बचपन से ही बात, आपका जो थ्रोट चक्र है, जो थ्रोट, जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो लोगों को बहुत पसंद है। आपका बात करने का तरीका जो है वो लोगों को बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स, अब आपको वही वरदान मिल रहा है ईश्वर की तरफ से। और आप अब आंखें खोलिए, अब आंखें खोलिए। ईश्वर का प्रार्थना तो आप करते रहिए, मेडिटेशन आप करते रहिए, पूजा पाठ करते रहिए, लेकिन फिर भी आपको जो सोसाइटी, आपको जो एनवायरनमेंट है, उसके साथ आपको जुड़े रहना है। क्योंकि ईश्वर सिर्फ आपको इसलिए नहीं भेजा कि खाओ पियो काम करो और सो जाओ। नहीं, आपको एक हीलर बनना है, ज़रूर बनना है। क्योंकि इतना जो लर्निंग है आपका हुआ ना, ये लर्निंग को आप अपना मिस्टेक्स हो या आपका लर्निंग हो, जो भी है, जो भी आप तजुर्बा, जो भी एक्सपीरियंसेस आपका हुआ है, अब आप लोगों को सामने आपको लाना ही लाना है। क्या गलत है, क्या सही है, समझाना है। आप अपना स्टोरी सबको सुनाइए फ्रेंड्स, आप आपका स्टोरी सबको सुनाइए। देखिए, ये गुरु का कार्ड है नंबर 3। हाँ, आपका जो प्रिपरेशंस है वो ख़त्म हो गया, आपका प्रोग्रेस होने वाला है। आप दूर का देख सकते हैं, आप एक्सपैंड कर सकते हैं अपना नॉलेज, और आप लोगों को ज्ञान दे सकते हैं, लोगों को लाइट दिखा सकते हैं। अपना जो काम है, आप अपना जो काम है वो काम आप ईश्वर से जुड़े रहिए, वो आपको गाइड करता रहेगा। आपको भर भर के अपॉर्चुनिटीज़ आएगा, लोगों के साथ मिलना जुलना, आपको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिल रहा है फ्रेंड्स। ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज़ आपसे आ रहा है, मतलब लोग आपसे जुड़ेंगे धीरे धीरे। आपका जो ऑरा है, आपका जो लर्निंग है, ये अब आप दूसरों में बांट सकते हैं। और जो भी लोग आपसे घृणा करते थे, आपसे जेलस करते थे, वो सारे लोग भी अब पछता रहे हैं फ्रेंड्स कि आपके साथ वो उसका जो मतलब एक डिस्टेंस हो गया है। या तो वो खुद डिस्टेंस बनाए या तो आप बनाए हैं, जैसे भी हो, वो सभी लोग आपसे जुड़े रहने के लिए बहुत प्रयत्न करेंगे। और आपको तो देखना है कि ऐसा तो होगा फ्रेंड्स, ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे और कोई ना जले ना कोई ईर्ष्या करे। लेकिन आपको अब पता चल गया है कि किसको चारा डाले और किसको नहीं। तो आप एक गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, आप एक हीलर बन रहे हैं। आपका प्रोग्रेस अब कोई नहीं रोक सकता, चाहे जो भी करे, कितना भी प्रयत्न करे, आपको अब रोका नहीं जा सकता। आप एक हीलर बन चुके हैं, आप दूर दूर देख सकते हैं और सबको आप अपना साथ लेके, मतलब आप एक एक्सपैंड कर रहे हैं अपना नॉलेज को। ये मैं साफ देख पा रही हूँ फ्रेंड्स। ये जो वैंड्स है, ग्रोथ ही ग्रोथ, ये वैंड्स सिर्फ ग्रोथ बता रहे हैं। आप अब ना अपना जो ग्रोथ है कोई ही नहीं रोक सकता। आप बेफिक्र होके जो भी काम अपना करना चाहते हैं आप वो करिए, आपका प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है। एक्सप्रेशंस, एक्सपेंशन ऑफ द आइडियाज़, ग्रोथ, फर्स्ट स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन। आपका जो लर्निंग प्रोसेस था ये अब ख़त्म। आप अब जो नया जो काम शुरू करना जा रहे हैं ये आप बेशक बेझिझक कर सकते। और लास्ट कार्ड जो है फ्रेंड्स, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बन गए हैं।
आप लोगों को अपना फॉलोअर बना सकते हैं। आपको पॉजिटिव नेगेटिव का पता चल गया है। आपको आपके ऊपर शिव जी का बहुत बड़ा वरदान है। आप शिव जी का भक्त हो सकते हो। शिव जी आपको बचपन से अभी तक आपके साथ है शिव जी। और देखिए आपका मूवमेंट, प्रोग्रेस, एक्शन, इंटीग्रेशन, डिटर्मिनेशन, विल पावर, कंट्रोल, डायरेक्शन, डिपार्चर, करेज, मतलब इसके बाद ये होने वाला है। कई कई लोगों का ये हो भी गया है शायद। हाँ, क्योंकि ये जो पार्ट है अब ये ख़त्म, ये तो श्योर है ख़त्म ये पार्ट में। और जो संघर्ष अभी आप अपना जो दिमाग ओवर थिंकिंग में लगा रहे थे, और बैड जो थिंकिंग, जो बैड आपका जो मतलब दिमाग जो काम कर रहा नहीं कर रहा था, अब वो शांत हो चुका है। अब आप सिर्फ अच्छाई की ओर बढ़ेंगे। और चैरियट आपके हाथ है। श्री कृष्ण, शिव जी, शिव शक्ति, कोई भी, सब आपका विल पावर बहुत बढ़ गए। आप एनर्जेटिक बन रहे हो, आप सुंदर बन रहे हो, आप लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हो। आप लोगों को दान पुण्य ध्यान ये सब में आपका अब जीवन बीतेगा फ्रेंड्स। आप लोगों को लेके ही चलेंगे, क्योंकि आप ऐसा सोल हो, आप तो चेंज हो ही नहीं सकते, सिर्फ लोगों को देना। तो यही आपको ईश्वर वरदान दे रहे हैं कि आपको सिर्फ देना ही देना है। और अपना भी जो अभी तक का जो डिज़ायर आपका फुलफ़िल नहीं हुआ, वो डिज़ायर आपका फुलफ़िल होने वाला है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये बंगला मतलब प्रॉपर्टी आपका बहुत होने वाला है। आप पॉजिटिव होने वाले हैं, आपका चक्रास सब ओपन होने वाला है। तो ये चैरियट का कार्ड मतलब आप स्वयं श्री कृष्ण आपका रथ चला रहे हैं। तो आपको जो भी चाहिए वो सब आपको मिलेगा। लोगों के पास जाके उनका जो मतलब ज़रूरत है उसको आपने पूरा करना है। और हाँ फ्रेंड्स, आप ऐसा ही करेंगे, जिसका ज़रूरत है उसी को आप देंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो फ्रेंड्स, इतना तो प्योर आप बन चुके हैं, आप एक हीलर ज़रूर से बनेंगे। और ये ईश्वर की तरफ से आपका वरदान है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा कार्ड आया है आपके लिए। तो चलिए, गाइडेंस के तौर पर आपको हनुमान बाबा क्या कहते हैं एक बार देख लेते हैं। हनुमान बाबा का गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हनुमान बाबा एक ऐसा भक्त है, इन्हें देख के हमें ऐसा ही भक्ति करना चाहिए। क्योंकि आप जिस कोई भगवान को मानते हैं उसे ऐसे ही भक्ति कीजिए फ्रेंड्स। विश्वास लाइए अपने आप पे, ट्रस्ट कीजिए अपने आप को, तो लोग आपसे ज़रूर जुड़ेंगे। और आपका जो ईश्वर का जो भेजा हुआ वरदान है आपको वो प्राप्त होगा, और आप लोगों को गाइड कर पाएंगे। फर्स्ट कार्ड है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं ये वाली कार्ड, और दूसरा है ये। ओ माय गॉड, कितना सुंदर कार्ड आया देखिए। टेक द रिस्क, आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। अ मैसिव चैलेंज रिक्वायर्स अ मैसिव लीप ऑफ फेथ, डोंट लुक बैक। हाँ, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं देखिए आप फ्रेंड्स पीछे मुड़ के। और आपको छलांग तो लगाना ही पड़ेगा। अच्छा कुछ करने के लिए छलांग लेना पड़ेगा। और रिस्क आप नहीं लेंगे तो आप कामयाब भी नहीं होंगे, क्योंकि ईश्वर स्वयं हनुमान जी आपको बता रहे कि आप ये देखिए, हनुमान जी कैसे लिप ले रहे हैं। उनको पता ही नहीं था जो लीप, वो सिर्फ राम जी का भक्त थे, तो वो कुछ सोचे नहीं। वो जानते हैं कि उनको हमको हेल्प करना है। तो रिस्क, बड़ा सा रिस्क लिया, अपने आप को ट्रस्ट किया, और पीछे मुड़ के देखा नहीं कि क्या होने वाला है। तो आपको भी यही करना है फ्रेंड्स। ये हनुमान जी का गाइडेंस है। और द रिंग, अ साइन इज कमिंग, आपको एक गाइडेंस मिल रहा है एक साइन के तौर पे। होल्ड ऑन टू द प्रॉमिस यू वर गिवन, और जो प्रॉमिस आपने मतलब ईश्वर से किया,
और वही आपको प्रॉमिस निभाना है। और ट्रस्ट द मैसेज। और ये जो मैसेज आपके लिए आ रहा है, साइन जो है आपका जो आ रहा है, वो मैसेज को आप ट्रस्ट कीजिए। आप हमें कैसे ना कैसे आपको मैसेज तो मिल ही जाएगा ईश्वर का, ये तो 100% गारंटीड है। क्योंकि मैसेज के बिना आप एक पैर भी नहीं हिला सकते, और आपका पैर अगर दूसरा जगह जाए तो वो ईश्वर खींच के फिर आपका पैर को सही रास्ता पे लाएंगे। तो ये मत करना फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम आपके पास नहीं है। पता नहीं आप कौन सी उम्र के हो, क्या है नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन आपका जो टाइम है ग्रेट लिप लेने का, रिस्क लेने का, ट्रस्ट करने का, और जो प्रॉमिस आपने किया है ईश्वर से उसी को पूरा करने का समय आ चुका है फ्रेंड्स। और डिवाइन कनेक्शन, यस, द रीयूनियन, आपका जो यू आर नेवर अलोन। आप लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन ईश्वर आपको नहीं छोड़ा कभी भी। यू आर नेवर अलोन। हेल्प इज अराइविंग, अ रीयूनियन विद अ लव्ड वन, और अ स्पिरिचुअल गाइड इज नियर। देखिए कितना, मतलब मैं कह नहीं सकती, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे फ्रेंड्स कि इतना पॉजिटिव रीडिंग हो सकता है। आपको ईश्वर गाइड कर रहे हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं था। अपने आप को अकेले मत समझिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आपका बुरा चाहते हैं, वो अगर आपसे छट गए हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि ईश्वर आपके साथ है। तो देखिए आपको हेल्प आ रहा है, रीयूनियन हो रहा है, जो भी लव्ड वंस आपसे छूट गए हैं वो रीयूनियन हो रहा है, और आपको स्पिरिचुअल गाइड भी मिल रहा है फ्रेंड्स। आपको स्पिरिचुअल होना ही है। आप रिलीजियस है कोई बात नहीं, लेकिन स्पिरिचुअल भी होना है, जो ईश्वर आपको गाइड करेंगे। आप हमेशा उनके साथ जुड़े रहिए फ्रेंड्स। नेवर नेवर यू थिंक योर सेल्फ टू बी अलोन। डिवाइन कनेक्शन आपका आ रहा है, आपका जो इष्ट है, आपका जो कुल देवी है आपके साथ है, बहुत खुश है। आपका एंसेस्टर्स भी बहुत खुश है फ्रेंड्स, बहुत खुश है। तो ये थी मेरी रीडिंग आज की फ्रेंड्स। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप मुझसे जुड़े हैं तो मुझे हम बता नहीं सकते मैं कितना खुश हूँ। और कल आते हैं फिर एक नई रीडिंग के साथ। आज के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।